सुरेश कुमार आप सभी प्यारे साथियों का अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट और सभी प्यारे साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आइए हम लोग दूसरा चैप्टर लेकर स्टार्ट हैं क्लास 9 के लिए। दूसरे चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दूसरे चैप्टर का नाम है हमारा न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 है आपका एनसीईआरटी बुक की चैप्टर नंबर 4 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सिंपल डिफिनीशन, सिंपल इक्वेशन और उसकी सोल्यूशन और कैसे उसको हम सोल्यूशन इसके निकालेंगे, तो वो देखते हैं। कुछ डिफिनीशन है और डिफिनीशन से जानने से पहले मेरा आप लोगों से एक उम्मीद है कि सभी प्यारे साथियों आप लोग एक दूसरे को बता दें। इस पर छोटे छोटे क्वेश्चन का सॉल्व किए जाते हैं और उसके सोल्यूशन देखे जाते हैं। तो देखें, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ LET, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक गिवन में है। इसका डेफिनेशन कैसे है उसको देखें। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c equal to 0, ax plus by plus c is equal to 0 where a b c are रियल नंबर। ए बी सी रियल नंबर हो सकते हैं, ठीक है, सच दैट ए जीरो नहीं होना चाहिए एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो आर का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये तो रहा हमारा डेफिनेशन। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि जो जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसी टाइप के मिलेंगे। अब इस टाइप में कोई भी टर्म आपका सीक्वेंस इधर से उधर हो सकता है, तो उसको हम बता सकते हैं। जैसे ए एक्स का टर्म कहीं पे एलिमिनेट होगा, कहीं बी वाई सी कांस्टेंट टर्म है। इनका इंट्रोडक्शन हो चुका है कि ए बी सी जो है रियल नंबर है, एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, सच दैट ए कॉमा बी ये दोनों जीरो नहीं होना चाहिए। दिस टाइप्स ऑफ फॉर्म ऑफ इक्वेशन आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, ठीक है। सपोज दैट एग्जांपल मैंने लिख दिया, ठीक है, 3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। दूसरा पाई x माइनस 3y इज इक्वल टू 1/2। तीसरा एक्सरसाइज हो सकता है x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इस टाइप के इक्वेशन मिलेंगे तो हम इस टाइप के इक्वेशन को बोल सकते हैं, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल उसको बोलते हैं। ये आपका बोला जाएगा फर्स्ट वेरिएबल, ये सेकंड वेरिएबल, ये कांस्टेंट टर्म। इसमें बोला जाएगा एक्स के आगे जो नंबर लिखी जाती है उसको कोफिशिएंट ऑफ एक्स, वाई के आगे जो नंबर लिखी जाती है कोफिशिएंट ऑफ वाई, माइनस वाई इज इक्वल टू 0। पाई एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 1/2 एंड x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसके डेफिनेशन अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो समझ लें और देखें एक एक एग्जाम्पल। देखें प्यारे साथियों, ये आपका क्वेश्चन रहा। हम कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं और इसको एक इसके फॉर्म में बताना है और उसके साथ साथ ये भी लिखा गया है कि राइट ईच इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट ए बी एंड सी इन ईच केस। सभी केस में हमको ए बी सी की वैल्यू फाइंड करके बतानी है कि वो क्या होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो इक्वेशन मैंने राइट किया है, इस इक्वेशन को हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में राइट करेंगे और ए बी सी की वैल्यू डिसाइड करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है ए वाला। देखें पहला है तो हम यहाँ पे फर्स्ट में देखेंगे। फर्स्ट पहला लिखा गया है कि 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। हम इसको एक गिवन जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पहले इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। मतलब जीरो, एक साइड हमको जीरो दिखानी है। एक साइड जब जीरो दिखानी है हम दो तरह से कर सकते हैं कि दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो वी राइट। हम इसको कैसे राइट करेंगे, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे।
देखिए प्यारे साथियों, तो ए यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे और निकालने के बाद इसमें हम कंपेयर करेंगे। तो लिखेंगे कंपेयर बोथ इक्वेशन। बोथ इक्वेशन कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू देखिए एक्स कोफिशिएंट का वेरिएबल हो, कंपेयर करेंगे। वाई के टर्म से कांस्टेंट किए तो ए की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 2, बी की वैल्यू हो जाएगी 1, सी की वैल्यू हो जाएगी क्या हो सकती है -3। ये आपके आंसर आ जाएंगे, ये आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक इसी तरह से सेम टू सेम इस क्वेश्चन को भी करने हैं, इस क्वेश्चन को। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 3x - 8 प्लस वाई गिवन है क्या है 3x - 8 इज इक्वल टू 5, ये गिवन है। अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि इसको ट्रांसफर करेंगे, राइट इन दिस फॉर्म। ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लियर दिख रहा है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन भी है। लीनियर का मतलब ये हुआ कि जो वेरिएबल है इसका पावर 1 होना चाहिए। लीनियर का मतलब ये हुआ कि जो वेरिएबल है इसके पावर 1 होने चाहिए। हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3x - 5y - 8 is equal to 0. This is form of equation 1. This is form of equation ax plus by plus c is equal to 0, इक्वेशन नंबर। इसके फॉर्म का जैसे हो गया, तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर कर दीजिए और कंपेयर करके ले लीजिए। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 we get a की वैल्यू देखें 3, b की वैल्यू हमारी हो सकती है, b की वैल्यू -5 एंड c की वैल्यू आ रही है -8। तो ये आपके आंसर निकल करके आ जाएंगे। जितना क्वेश्चन कहा है उतना एक आंसर आपका यहाँ पे बन सकता है और दूसरा आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में दो आंसर, पहले कह रहा है कि जो क्वेश्चन दिए गए हैं ax + by + c के फॉर्म में राइट करिए और दूसरा कह रहा है कि a b c को डिसाइड करिए, ठीक है। तो इसमें से एक क्वेश्चन ए भी आप कर सकते हैं। इसमें देखें, इसको आप इधर ट्रांसफर कर लेंगे, एक आएगा, इसको भी सॉल्व कर लेंगे, इसको भी। तो मैं चाहूंगा कि मैं इसको सॉल्व कर ले रहा हूँ और ये दोनों आप खुद अपने प्रैक्टिस के लिए ये दोनों क्वेश्चन कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, देखता हूँ क्या सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। देखिए, इस तरह से सभी प्यारे साथियों से मेरी उम्मीद है कि सभी लोगों को एक दूसरे से शेयर कर दें, बताएं, लाइक भी कर दें, ठीक है। और देखें, अब तीसरे क्वेश्चन को हम यहाँ पे कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ये वाला क्वेश्चन आप भी खुद करेंगे, ठीक है। मैं इसको कर दूं, ठीक है। तो वी है, मुझे क्या पता है, x/3 - y/2 इज इक्वल टू 5। देखिए, इस केस में मैं क्या करूंगा कि जो दोनों का डिनोमिनेटर है हम इसको कन्वर्ट करेंगे एलसीएम लेकर के, फ्रैक्शन एक डिनोमिनेटर एक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेकर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 6 क्या है, तो 6 इसका और इन दोनों का एलसीएम है। एलसीएम लेकर के दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2x माइनस यहाँ पे 3y, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 30। अब ये आपका क्वेश्चन इस फॉर्म के जैसा हो गया है इन दोनों में से। अब इसको इधर बुलाएं, देखें, हेंस 2x माइनस 3y -30 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये आपका 1 है, ये आपका 2 है। अब ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, वी राइट, हम ये भी लिखते हैं कि ax + by + c इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 इन दोनों से हम क्या करेंगे,
कंपेयर कर लेंगे। इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 से हम कंपेयर कर लेंगे। जब कंपेयर कर लेंगे तो ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। कंपेयरिंग, ठीक है प्यारे साथियों, तो आप लोगों से मेरी इतना ही उम्मीद है कि आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।